अमित जी, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी शक लोग जाहिर कर रहे हैं। अब तो सरकार हालांकि अपने स्टैंड से पीछे हट गई, अभी भी कह रहे हैं कि भाई अगर ये ऐप एक बार आपके फोन में आ गई, आपने डिलीट भी कर दिया, आपने कुछ ऐसी परमिशंस दे दी हैं उसको पहले से ही कि डिलीट करने के बाद भी आपका सारा डेटा जो है वो उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। क्या वाकई में डरना चाहिए लोगों को? देखिए, मैं एक सिंपल सा एक्सरसाइज बताऊंगा और सबको वो करना चाहिए, और ये अदरवाइज भी करना चाहिए। जब भी कोई आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाएं, उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करें, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है डेटा सेफ्टी का, उस पर क्लिक करेंगे तो एक सी डिटेल्स करके ऑप्शन आएगा, छुपा हुआ होता है। उसको क्लिक करेंगे तो गूगल आपको बताता है, प्ले स्टोर आपको बताता है कि क्या क्या डेटा ये एप्लीकेशन आपका कलेक्ट कर रही है। आप ये एक्सरसाइज संचार साथी के साथ भी करें, फेसबुक के साथ भी करें, ट्विटर के साथ भी करें, जितनी एप्लीकेशन है सबके साथ करें। जब आप संचार साथी के साथ करेंगे तो नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ऐप आपका कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं करती है। ये क्लियरली वन लाइन में लिखा हुआ है, आप पढ़ लें, अभी जाके एक्सरसाइज करके देखें। और यही चीज़ आप किसी और ऐप के संग करेंगे तो आप लिटरली डर जाएंगे। आप स्क्रॉल करते जाएंगे और जो डेटा बता रहे होंगे हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी पॉलिटिकल बिलीफ, रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो तक कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपने वहाँ कभी कोई क्वेश्चन कभी नहीं किया। एक ऐप है जो आपका कुछ कलेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ठीक है, क्योंकि मुद्दा बनाना चाहती है विपक्ष, तो इसलिए उसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगा दिए गए। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा। लोग सवाल करेंगे साहब, जब आप कोई डेटा कलेक्ट कर ही नहीं रहे तो फिर परमिशन ले क्यों रहे हैं, फिर कैमरे की परमिशन क्यों ले रहे हैं, फिर कॉल लॉग की परमिशन क्यों है, फिर SMS की परमिशन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस ऐप के अंदर जो फीचर्स हैं वो रिपोर्टिंग फीचर्स हैं। जब आप कोई QR कोड रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको स्कैन करना पड़ेगा, आपको फोटो खींचनी पड़ेगी उसकी, इसलिए कैमरे का परमिशन चाहिए। यदि आप कॉल लॉग, कोई आपको इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है लगातार और आपके पास 15-20 कॉल आ गए, तो ये ऐप ये देखती है कि इस व्यक्ति को वाकई कॉल आए हैं या नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं आपके नंबर को ब्लॉक करा दूं। तो आपने यदि कॉल आए हैं और आप परेशान हुए हैं, वो एक्सेस करेगी, देखेगी, और उसके बेस पर आप उस नंबर को इमीडिएटली ब्लॉक करा सकते हैं। आपको कोई SMS पर थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहा है, व्हाट्सएप पे भेज रहा है, जैसे ही आपका एविडेंस ये ऐप देखेगी, आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक करा देंगे। आप इंटरनेशनल नंबर तक को ब्लॉक करा सकते हैं, ये पावर है। इतना बड़ा डिसरप्शन ये क्रिएट कर सकती है ऐप। पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग जब एक साथ आ जाएं तो साइबर क्रिमिनल कहाँ टिकेंगे? आप जहाँ रिपोर्ट कराना शुरू कर देंगे इमीडिएटली और ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। ना उसके पास सिम कार्ड रहेगा, ना बैंक अकाउंट रहेगा, ना फोन रहेगा, तीनों चीजें आप ब्लॉक कर सकते हैं बैठे बैठे। तो फिर वो कैसे ऑपरेट करेंगे? टूट गई रीढ़ की हड्डी। ये इसका ऑब्जेक्टिव था, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि साइबर क्राइम से सिर्फ भारत परेशान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया $12 बिलियन से ज़्यादा का हर साल नुकसान हो रहा है। UK हर दिन 3 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। जापान, US वो तक ऐसा नहीं सोच पाए कि हम कम्युनिटी बेस्ड एक सर्विस स्टार्ट कर दें ताकि क्रिमिनल को सीधे हम ब्लॉक कराना शुरू कर दें। भारत ने हिम्मत तो की है। 1 करोड़ ऑलरेडी यूजर्स हैं इस ऐप में। तो फिर ये जासूसी वाली बात आई कहाँ से, जब साफ साफ ये बताया जा रहा है कि खोए हुए फोन, चोरी किए हुए फोन आपके आ जाएंगे, फर्जी सिम पर लगाम लग जाएगा। जब ये सारी बातें, इसका मोटिव बताया जा रहा है, तो ये प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी या जासूसी हो जाएगी या सरकार आपके बेडरूम में घुस जाएगी? ये बात कैसे? मुझे एक चीज बताइए, ये तो खैर हम किसी भी चीज पे आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं तो आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ कि आप खुद एप्लीकेशन टेस्ट कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइए, खोजिए और उसके अंदर सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उस पर आप साफ साफ लिखा है कि आपका कुछ कलेक्ट नहीं करती है। उससे आप गूगल की बात पर भरोसा मत कीजिए, आप ऐप स्टोर पे चले जाइए, वहां भी दिख जाएगा। और जितनी ये परमिशन ले रही है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो बिना कैमरे की परमिशन दिए हुए भी अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। उस केस में फिर आपको वो QR कोड अपलोड करना पड़ेगा। आप बिना कोई परमिशन दिए पूरी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। आप इनफैक्ट ऐप यूज ना भी करें तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरा, मैसेज और कॉल लॉग। हाँ, क्योंकि वेबसाइट है, आप वेबसाइट के थ्रू यूज कर लें। आप जो चीज वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं वही ऐप के थ्रू कर रहे हैं। वेबसाइट कैसे चुरा लेगी आपका डेटा? तो ये फालतू के एलिगेशंस हैं, मेरे ख्याल से सीधे सीधे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लोगों को रादर भरोसा देना चाहिए कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे आम आदमी को ही फायदा होने वाला है। और आप एक चीज और देखिए, इस ऐप में जब गाइडलाइन दी गई ना, तो उन्होंने कहा कि इस ऐप को सबसे ऊपर दिखना चाहिए, पहला आइकन होना चाहिए फोन का, ये छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ये दिखते रहना चाहिए। ऐसा क्यों चाहेगा कोई? यदि आपको सर्वेलेंस करनी है तो आइकन छुपा देगा। ठीक।